तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 रिवाइज ए सेक्शन वालों के लिए। हमने चैप्टर 2 किया क्वेश्चन नंबर 8 तक। वहीं तक अभी करेंगे हम। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 8 तक ही आएगा फर्स्ट टर्म में। तो उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। कुछ भी छूटा हो तो पिछली रिकॉर्डिंग्स देख लेना। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 रिवाइज, और कल करेंगे चैप्टर 5। बस 2 दिन हमारी ये क्लास लगेगी। और ठीक है, ओके। यस सर। तो चैप्टर 3 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो आपको पता है, हम जब भी शेप्स की, लाइंस की बात करते हैं तो ज्योमेट्री की बात करते हैं। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक नई तरह की ज्योमेट्री है, जिसमें हम किसी पॉइंट की लोकेशन को देखते हैं किस तरह से लोकेट किया जाता है। तो आपने नंबर लाइन तो पहले सीखी हुई है कि एक लाइन होती है जिस पर हम नंबर्स को दिखाते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरह से। और पीछे की साइड -1 -2 -3 इस तरह से लेते हैं। ठीक है। तो इस लाइन पर हमें कहीं भी किसी पोजीशन को बताना हो तो आसानी से बता सकते हैं कि ये कोई पॉइंट यहाँ पर है तो वो कहाँ पर है, तो इस नंबर लाइन पर वो 3 पर है। अगर कहीं पीछे है तो कहाँ पर है, तो जैसे ये पॉइंट लगाया तो ये है -2 पर। लेकिन ये तो सिर्फ एक लाइन पर बता सकेंगे हम। अगर हमारे पास ये प्लेन पूरा जो है, इसमें हमें बताना हो कोई पॉइंट कहाँ पर है, जैसे ये पॉइंट लगाया मैंने, ये कहाँ पर है, तो इसके लिए सिर्फ एक लाइन से काफी नहीं होगा, हमारे पास एक और लाइन होनी चाहिए, तब हम पूरा इसको बता पाएंगे। तो एक और लाइन लेते हैं नंबर लाइन की तरह। इसमें भी ऊपर हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लेंगे, 1 2 3 4, और नीचे ले लेंगे -1 -2 -3 -4 इस तरह से। तब हमारे पास ये 2 लाइंस आ जाती हैं, और इनके रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कोई भी पॉइंट कहाँ पर है। तो जैसे ये पॉइंट है तो ये नीचे कितना लिखा है, 2 से थोड़ा सा आगे, और यहाँ क्या है तो ये 3 के लगभग बन रहा है। तो इन दोनों पॉइंट से हम बता देंगे कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, कि इस डायरेक्शन में चलो इतना, 2 से थोड़ा सा आगे तक, और फिर ऊपर की साइड चलो 3 पॉइंट्स तक, तो हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। क्लियर हो रहा है इतना? किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हम 2 लाइंस की हेल्प लेंगे। जवाब देते रहना, कुछ पूछना हो पूछते रहना, हम फटाफट रिवाइज करेंगे। क्लास में हमने किया हुआ है ये बी सेक्शन वालों ने, लेकिन ए सेक्शन वालों ने नहीं किया है, तो इसलिए हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में आप इसके क्वेश्चंस जो आए उनको आंसर दे सको। इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जिसमें हमारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो उसी को कर रहेंगे हम। तो ये जो लेटी हुई लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, जैसा आप ग्राफ पेपर में बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसे हम एक्स लिखते हैं, और नेगेटिव डायरेक्शन जो है उसे एक्स डैश लिखते हैं। इसी तरह से ये जो खड़ी हुई लाइन है वर्टिकल, इसे वाई एक्सिस कहते हैं। ऊपर की साइड पॉजिटिव है तो इसे हम वाई लिखते हैं, और नीचे नेगेटिव है इसे हम वाई डैश लिखते हैं। तो ये जो 2 लाइंस आई ये दोनों एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। जहां ये दोनों मिलते हैं बीचों बीच जो ये पॉइंट होता है, वहां पर जीरो है, ये दोनों लाइंस पर जीरो है। तो इसे कहते हैं हम ओरिजिन। ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट। ओरिजिन का मतलब होता है जहां से चीजें ओरिजिनेट हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं। तो यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं हमारी ये लोकेशन। किसी भी साइड हमें काउंट करनी हो, किसी भी साइड हमें जाना हो, तो कितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहीं से मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। ठीक है। और हमें जो किसी भी पॉइंट की लोकेशन के लिए 2 डिस्टेंसेस की जरूरत पड़ रही है, उन्हें कहते हैं हम कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर ये अगर मान लो यहाँ पर एग्जैक्ट 2 ही होता है ये, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हम 2 तक गए, फिर ऊपर वाई की डायरेक्शन में हमें 3 तक जाना पड़ा। तो ये जो नंबर्स हैं 2 और 3, इन्हें ही हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। पहला कोऑर्डिनेट जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा वाला ये जो है ये वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट जो है इसका एक और नाम है, वो भी आपने याद रखना है, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट का एक और नाम है, उसे याद रखना है आपने, ऑर्डिनेट। क्लियर हुआ इतना? जो ग्राफ पेपर में हम लाइंस बनाते हैं वही हैं और कुछ नहीं है। उसमें हम 2 डायरेक्शंस लेते ही हैं, वही 2 डायरेक्शन जो हैं 2 एक्सिस हैं, और उन्हीं 2 डायरेक्शन से 2 नंबर्स हमारे पास आते हैं, उन्हें हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का नाम है एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट का नाम है ऑर्डिनेट। क्लियर? यस नो बोलते रहो रिधि। यस सर। ये जो सिस्टम बनाया ये एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था रेने डिकार्ट। उन्होंने तो इसलिए इस सिस्टम को कार्टीजियन सिस्टम कह देते हैं, उसी के नाम से, कार्टीजियन सिस्टम। तो ये रेने डिकार्ट थे मैथमेटिशियन, उन्होंने ये बनाया, इसीलिए उनके नाम से इसे कार्टीजियन सिस्टम कह देते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट्स बने इन्हें कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स कह देते हैं। ये जो प्लेन है जिसमें हम 2 लाइंस यूज कर रहे हैं, ये इसे कार्टीजियन प्लेन कह देते हैं। तो बस रेने डिकार्ट के नाम से ही कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन प्लेन है। अब ये जो प्लेन है इसमें हमने कितनी लाइंस लगाई, जवाब देते रहना जल्दी जल्दी, क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के।
कार्टेशियन प्लेन जो है इसमें कितनी लाइंस लेते हैं हम, जिनसे हम लोकेशन बताते हैं? जल्दी से बताओ, कितनी लाइंस ली हमने? अंशिका, पारुल, मेरी आवाज आ नहीं रही है या तुम जवाब नहीं देना चाह रहे हैं? राधिका, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो। गरिमा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जवाब नहीं दे रहे हैं तुम लोग। कितनी लाइंस लगाई हमने इसमें? दिख रही है लाइंस, हमने कितनी लाइंस लगाई हैं यहाँ प्लेन में इसमें? सर दो। हाँ, तो ये जो टू लाइंस है उनके ही नाम है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे कि कार्टेशियन सिस्टम में कितनी लाइंस का यूज होता है। तो आप लिखेंगे टू लाइंस का, उन लाइंस के नाम क्या है, नाम बताओ। माइक ऑन रखो और जल्दी जल्दी बताते रहो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, जहां ये दोनों लाइंस मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? जीरो। ओरिजिन। ओरिजिन कहते हैं। ठीक है। और कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है ये प्लेन? जब ये दो लाइंस लगाई, इससे ये प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? फोर। 4 पार्ट्स में। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से बनाता हूँ थोड़ा सा। एक लाइन ऐसे लगाई, मेरी लाइनें ये टेढ़ी मेढ़ी लगेंगी, उसका तुमने अपने आप सीधी सीधी लगा लेनी है। तो जब हमने ये दो लाइंस लगाई, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये ओरिजिन था बीच में, तो इससे प्लेन के 4 पार्ट्स हो गए। ये जो राइट साइड में ऊपर वाला होता है इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है फोर्थ पार्ट। तो 4 हिस्से हैं तो चारों को क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आएगा कि जो पार्ट्स हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। और उसमें ये वाला क्वाड्रेंट जो है इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद फिर जैसे घड़ी घूमती है उसकी दिशा के उल्टी दिशा में घूमते जाओ, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला, फिर उसके बाद इस तरफ आ जाओ, तो इसे कहते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद नीचे थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? ओके। यस सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर है, फिर उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इनकी जगह चेंज नहीं कर सकते, ऐसा ही सिस्टम बनाया है रेने डिकार्ट ने, उसकी हम यूज करते हैं। तो ये कार्टेशियन सिस्टम में यही तरीका है सबका लिखने का। तो कितने पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन आए तो आप बोलेंगे 4 पार्ट्स होते हैं। उनका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे उनके नाम है क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब उसमें फिर जो सिस्टम आया उसमें कितने नंबर्स की जरूरत पड़ी, तो दो नंबर्स की जरूरत पड़ी। वो दो नंबर्स कौन से हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कह रहे हैं, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, वो ऊपर भी लिखा था, वो आप लिख लेना। ठीक है, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब पॉइंट की लोकेशन कैसे दिखाई जाती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर बुक का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है ये पी। तो पी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, इसकी क्या लोकेशन है वो देखनी है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइंस चलानी है दो, एक एक्स एक्सिस की तरफ और एक वाई एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर कहाँ मिला ये जाके? पी से जब एक्स की तरफ गए परपेंडिकुलरली, क्या पॉइंट लिखा है यहाँ, क्या नंबर है? फोर। 4। तो वो हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट। फिर पी से जब वाई पर परपेंडिकुलर डाला, तो वाई पर कहाँ जाकर मिले हम? वाई पर कहाँ मिले? थ्री। 3 पर। थ्री। तो ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो पूछेंगे कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो आप लिखेंगे 4 3। ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरह से पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो बताओ। पहले -6 और -। -6, -2, पहले एक्स वाला लिखना है फिर वाई वाला लिखना है। ठीक है। इसी तरह से बताओ ये ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ओ मतलब ओरिजिन। 0 0। 0 0, क्योंकि वहां पर नंबर स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, ये 0 है यहाँ पर, फिर आगे 1 2 3 चल रहा है, पीछे -1, ऊपर भी 1 2 3, नीचे -1। तो ये यहाँ पर 0 है। एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। तो अगर आपको पूछें कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो आप लिखेंगे 0 0। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये पॉइंट एन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो एक्स पे जाओ परपेंडिकुलर नीचे, क्या लिखा है? 2 और 3। एक्स पे गए नीचे तो क्या लिखा है यहाँ? 0। 0। तो पहला तो कोऑर्डिनेट हो गया 0, और दूसरा वाई पे तो परपेंडिकुलर पहले से ही यहीं पर ही पे गिरेगा। तो क्या पॉइंट है यहाँ पर ये? 3। 3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बने 0 3। ओके। इसी तरह से ये एम पॉइंट है यहाँ पर, ये इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो एक्स पर तो हम यहीं पर हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4। और वाई कोऑर्डिनेट, वाई पे परपेंडिकुलर डालो यहाँ से सामने, ये वाई पर कहाँ जाकर मिल रहे हो? 0। 0 पर। 4 0 हो गए। ठीक है। इसी तरह से बताओ ये आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पर, इस पॉइंट पर? -6 और 0। -6 0। एस के 0 और -2। 0 -2। ध्यान रखना, बस पहले एक्स वाला लिखना है, बाद में माइनस वाई वाला लिखना है। तो इस तरह से हमारे पास ये आते जा रहे हैं। तो यही है। इसी तरह से आपको इसमें कोऑर्डिनेट्स पूछे हो तो ऐसे बता सकते हो, या आपके पास ये ऐसे हो सकता है कि आपको बोल दिया कि ये पॉइंट कहाँ है बताओ, 2 - 3 कहाँ पर है। तो क्या करेंगे, एक्स में देखेंगे 2 कहाँ है, एक्स में 2 यहाँ पर है,
और y में देखेंगे -3 का है, -3 यहाँ नीचे है। दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जहां मिलेंगे वहां वो पॉइंट हो जाएगा ऐसे। तो ये 2 - 3 हो गया। ठीक है, इस पॉइंट का कुछ नाम रख देंगे ए। तो ये ए पॉइंट जो है ये है 2 - 3। क्लियर? यस सर। इस तरह से ये होता है। फिर दूसरी चीज ये पूछ सकते हैं कि बताओ पॉइंट पी का ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट ऑफ पी। तो वो क्या होगा? पी के हमने कोऑर्डिनेट्स ही लिखे थे, इसमें इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एब्सिसा और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। तो बताओ पी का ऑर्डिनेट क्या है? अंशिका, पारुल, राधिका, गरिमा सब बोलो। सिर्फ रिद्धि बोल रही है। पी का ऑर्डिनेट 3। पी का ऑर्डिनेट है 3। ये बाद वाला जो y वाला नंबर है, बाद वाला, ये ऑर्डिनेट है। और इसी तरह से एब्सिसा पूछें। एब्सिसा ऑफ, एब्सिसा ऑफ, 4। नहीं नहीं, मैं क्यू का पूछ रहा हूँ। एब्सिसा ऑफ क्यू, एब्सिसा ऑफ क्यू -6। -6। ये क्यू का देखना है आपने। तो -6, तो पहला वाला नंबर जो है x कोऑर्डिनेट उसे एब्सिसा, बाद वाला जो है y कोऑर्डिनेट उसे ऑर्डिनेट। तो किसी भी नंबर का पूछें इस तरह से हो जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें नंबर किस क्वाड्रेंट में, कोई भी पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में है वो आपको बताना होगा। तो क्वाड्रेंट में कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए ध्यान रखो, इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है। इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो आएंगे एक्स और वाई, वो कैसे आएंगे? इस तरफ भी पॉजिटिव है, इस तरफ भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्लियर हो रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा? एक्स कैसा आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ है, तो एक्स की कौन सी डायरेक्शन है? इस तरफ नेगेटिव, और वाई की पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनमें पहला वाला नेगेटिव होगा और दूसरा वाला पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है एक्स और वाई? दोनों ही नेगेटिव। तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से देखकर हम बता सकते हैं किसी भी नंबर को कि किस क्वाड्रेंट में होगा। जैसे मैं बोलूं कि -6 -7, ये कोई पॉइंट है, ये किस क्वाड्रेंट में होगा? तो बस साइन देख थर्ड। यहाँ से पता लग जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है। 3 - 2, ये किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ। फोर्थ में होगा। 6 0, ये किस क्वाड्रेंट में होगा? ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, क्योंकि इसमें आ गया 0। तो जब y 0 हो गया मतलब y की तरफ जाना ही नहीं है, सिर्फ x में जाना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ कहीं होगा, तो ये पॉइंट होगा 6 0। तो इसको आप लिखोगे ऑन x एक्सिस, क्योंकि इसमें सिर्फ x है, y है ही नहीं। ओके। इसी तरह से अगर 0 5 होता है ये, तो क्या लिखोगे, कहाँ पर होगा ये? ऑन, ऑन 6 0 हुआ x एक्सिस पर, क्योंकि इसमें सिर्फ x वाला है, y वाला कुछ भी नहीं है, 0 हो गया था। अब इस बार इसमें x वाला 0 है, सिर्फ y वाले में नंबर आ रहा है, तो कहाँ पर होगा ये? पारुल बताओ। ये होगा ऑन y एक्सिस। रिधि आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो बता नहीं रहे हो ना, पूछ रहे हो। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना है। नहीं आ रहा समझ में? आ गया आ गया। 6 0 है, इसमें सिर्फ x वाला है, तो इसलिए ये x एक्सिस पर होगा। 0 5 जो है, इसमें सिर्फ y वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है, पहला आ ही नहीं रहा है x वाला, तो इसलिए ये y एक्सिस पर होगा। ठीक है, इस तरह से हमने लिखना है। और बाकी लोग तो पता नहीं मूवी देख रहे हैं या ऑन छोड़ के कहीं चले गए हैं फोन को, मीटिंग ज्वाइन करके। तो इसमें हमने ये 3.2 एक्सरसाइज देखनी है बस। 3.1 में जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो आप खुद स्टडी कर लेना। और वहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, वहाँ से बस इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। जैसे हमने बोला कि लोकेशन पता करने के लिए यूज़ होता है, तो जितने भी हमारे गूगल मैप वगैरह होता है, जब शिप्स या एरोप्लेन्स उड़ते हैं तो वो लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं, वहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही यूज़ होता है। तो क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे यहाँ से? तो वो पहला देखो, इसमें ये क्वेश्चंस हैं, 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन? तो कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन जो लगाते हैं उसका नाम क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल का नाम क्या है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं ऐसे लेटी हुई, क्या कहते हैं उसे? एक्स। एक्स एक्सिस। एक्सिस। और वर्टिकल लाइन जो खड़ी हुई होती है इस तरह से, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। तो ये लिखना है आपने। ठीक है, आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके सामने एरो लगाकर लिख देना आपने एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन तो उसके सामने लिख देना वाई एक्स। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस? तो ये जो दोनों लाइंस लगाते हैं उससे प्लेन के जो पार्ट्स हो जाते हैं उनके नाम पूछे हैं। तो कितने पार्ट्स हो जाते हैं? और 4 पार्ट्स। क्या नाम है? तो नाम लिख देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट लिख लोगे ना, क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो इस तरह से आपने इनके नाम लिख लेने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहां ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का क्या नाम है? ओरिजिन। ओरिजिन। तो इसका आंसर आपने ओरिजिन। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में इस तरह से आ सकते हैं। बाकी फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें एक फिगर दी हुई है, फिगर 3.14 नेक्स्ट पेज पर, और ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देने हैं। तो ये फिगर है, ये डायग्राम आपका यहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो अपनी बुक में भी देख सकते हो आप। इस डायग्राम को देखते हुए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। देखो बी पॉइंट कहाँ है, इसमें दिख रहा है बी, ये है। इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स बताओ। एक्स में देखो और वाई में देखो, जल्दी बताओ जल्दी से। अंशिका, आप हो मीटिंग में? पारुल, यस सर। आप बताओ पारुल। आई तो चलो आवाज। एक्स में -5 हाँ। और वाई में 2। हाँ, तो इस तरह से लिखना है -5, 2। तो बस क्वेश्चन था ये, इसके आगे ही या फिर जब क्वेश्चन आएगा पेपर में बस सिंपल ऐसे ही लिखना है -5, 2, बस इतना सा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो फिगर में सी देखो कहाँ पर है, सी यहाँ है ये। इसके बताओ। अंशिका, अंशिका, राधिका बताओ। -5, -5, 5/2, 5/2। ये कहाँ देख रहे हो आप 5/2? गरिमा, 5 - 5। 5 - 5। कहाँ जाना है राधिका? पहले पहले वाई की तरफ देखना है या पहले एक्स की तरफ देखना है? x, हाँ, एक्स पर क्या पॉइंट है, ये 5 है ना। और वाई पर कहाँ है? yes, वाई पर -5। तो इसलिए ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आए 5 - 5। इसके बाद नेक्स्ट, तो इसका आंसर आप यहाँ लिख दोगे 5 - 5। नेक्स्ट है पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। -3 - 5 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है वो बताना है। बताओ, -3 कहाँ है एक्स एक्सिस पे, ये है ना। और वाई पे -5, ये है। दोनों से जो लाइंस चल रही हैं उसमें देखना है कहाँ पहुंच रहे हैं आप। -3 के नीचे, -5 के लेफ्ट साइड में, दोनों जाकर मिल रहे हैं यहाँ पर। ये क्या पॉइंट है, क्या पॉइंट आया? ई। ई। तो इसका आंसर ई लिखोगे बस आप, ये। ओके। नेक्स्ट ऐसे ही पूछा है कोऑर्डिनेट्स, ये 2 - 4 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है? 2 - 4। तो एक्स एक्सिस में देखो 2, ये है। और वाई में -4, ये है। दोनों से जो लाइंस चल रही हैं कहाँ जाकर मिल रही हैं? 2 - 4 से। किस पॉइंट पर मिल रही है? 2 से परपेंडिकुलर लाइन चली है ये डॉटेड, और -4 से कहाँ जाकर मिली? 2 के नीचे, जी। जी पर। तो इसका आंसर आप लिखोगे जी। उसके बाद पूछा है पॉइंट डी का, लेकिन पूरा कोऑर्डिनेट नहीं पूछे हैं। पूरा यहाँ पर जो पूछा है वो है सिर्फ एब्सिसा। एब्सिसा बताओ इसका, पॉइंट डी का एब्सिसा। तो कोऑर्डिनेट्स बता दो पहले डी के, फिर एब्सिसा देख लेंगे। 6 और 2। 6, 2। तो इसमें से एब्सिसा कौन सा है? 6। 6 है एब्सिसा। तो इसका आंसर आप लिखोगे सिर्फ 6। नेक्स्ट है पॉइंट एच का पूछा है ऑर्डिनेट। पॉइंट एच कहाँ है? ये है, बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, एच के। -5 और -3। -5, -3। इसमें ऑर्डिनेट कौन सा है? -3। -3। तो इसका आंसर हो गया -3। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। एल के कोऑर्डिनेट्स, एल है यहाँ पर, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स है? 0 और 5। 0, 5। एक्स में तो गए नहीं, देखो नीचे 0 है और सिर्फ वाई एक्सिस पर है 5। तो 0, 5। और नेक्स्ट है पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स। एम है ये वाला पॉइंट, बताओ बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। -3 और 0। -3, 0। -3, 0, बस इस तरह से। ओके। बस यही एक्सरसाइज है जो आपकी करने वाली है। बाकी इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनने हैं वो मैंने बता दिया। इनकी बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, इस एक्सरसाइज को फेयर में कर लेना। ए सेक्शन वालों ने करनी है, बी वालों ने पहले की हुई है। और कल करेंगे हम चैप्टर 5। इसमें कुछ पूछना तो नहीं अब? क्लियर है? यस नो बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है। बाकी जो नहीं है वो वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, नहीं देखेंगे तो फिर नुकसान भी उनका ही होगा, एग्जाम में आएगा क्योंकि अभी फर्स्ट टर्म में ये। ओके। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी करेंगे कल।